हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जून 2024 के छत्तीसगढ़ के मंथली करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, इसमें हम केवल और केवल देखेंगे केवल और केवल छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स, जो कि जून मंथ के मंथली करंट अफेयर्स हैं छत्तीसगढ़ के। ठीक है, तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इन करंट अफेयर्स के वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरा शुरू से आखिरी तक वीडियो देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आपका प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के किस क्षेत्र को मेगा जैव विविधता हॉटस्पॉट के लिए चिन्हित किया गया है? ऑप्शन है आपके रायपुर, दंतेवाड़ा, सरगुजा या बस्तर। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन द बस्तर। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर क्षेत्र को मेगा जैव विविधता हॉटस्पॉट के लिए चिन्हित किया गया है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। कृषि विश्वविद्यालय ने जैव विविधता के लिए प्रदेश में 9 हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं। विश्वविद्यालय के 1830 पौधों की किस्मों में से 526 को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। और कृषि जैव विविधता के उत्सव में एक विशेष योगदान संजीवनी चावल का है। यह चावल राज्य और देश की पहली औषधीय चावल किस्म है। ठीक है, विश्वविद्यालय को जर्म प्लाज्म के उपयोग के लिए जो है 2 पुरस्कार मिले हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में राष्ट्रीय म्यू थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कितने पदक प्राप्त किए हैं? तो याद ऑप्शन दिया गया है, इसमें आप देख लेते हैं। 10 पदक, 15 पदक, 19 पदक और 24 पदक। इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन स 19 पदक जीते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के खिलाड़ियों ने। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। 25 से 30 मई तक असम के गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय म्यू थाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण, 3 रजत और 11 कांस्य सहित कुल 19 पदक प्राप्त किए हैं, और जिसमें बस्तर के खिलाड़ियों ने 9 पदक प्राप्त किया है। ठीक है, और इस चैंपियनशिप में 29 राज्यों के लगभग 850 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय चिल्ड्रन एंड कैडेट किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में सरगुजा की सुनैना यादव ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है आपका स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक, इनमें से कोई नहीं। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब कांस्य पदक। ठीक है, सरगुजा की सुनैना यादव ने कांस्य पदक जीता है। विस्तार पर बात करेंगे। 22 से 26 मई तक श्री शिव छत्रपति शिवाजी महाराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बालेवाड़ी पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय चिल्ड्रन एंड कैडेट किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में अंबिकापुर की सुनैना यादव ने पहली बार में ही कांस्य पदक हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के 57 खिलाड़ियों समेत 27 राज्यों के लगभग 1300 खिलाड़ी जो है शामिल हुए थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, राज्य के बस्तर के किस क्षेत्र में सबसे कीमती और बेहतर क्वालिटी का काले ग्रेनाइट का असीमित भंडार मौजूद है? तो इसका ऑप्शन है आपका जगदलपुर, कोंटा, बीजापुर या दंतेवाड़ा। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब कोंटा क्षेत्र में। ठीक है, बस्तर संभाग के जो है सुकमा जिले के कोंटा क्षेत्र में जो है ये ग्रेनाइट का काले ग्रेनाइट का असीमित भंडार मौजूद है, और ये बेहतर क्वालिटी का काला ग्रेनाइट है, याद रखेंगे। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। जीएसआई के सैटेलाइट सर्वे में बस्तर अंचल में गुलाबी, पीले और काले ग्रेनाइट के बड़े भंडार होने की जानकारी मिली थी, जिसमें कोंटा क्षेत्र में पाया जाने वाला काला ग्रेनाइट सबसे बेहतर किस्म का ग्रेनाइट है। और याद रखेंगे कि कुछ समय पूर्व पोलावरम जल विद्युत परियोजना की रेंज में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ इलाके भी डुबान क्षेत्र में आ रहे थे। अब इसका खतरा जो है कम हो गया है। और ग्रेनाइट के साथ ही यहाँ कोरंडम और टीन के भंडार भी जो है मौजूद है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी सीटों में से भाजपा ने 10 सीटों में जीत हासिल की है? ऑप्शन है आपका 15, 14, 13 या 11। इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन द 11 सीटों में से। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का लोकसभा चुनाव में जो है कुल 11 सीट जो है था, याद रखेंगे, जिसमें 10 सीटों में भाजपा ने जीत हासिल की है। विस्तार पर बात करेंगे। 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 में छत्तीसगढ़ के 11 सीटों का परिणाम जारी किया गया। इसमें भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है।
प्रदेश में सबसे बड़ी जीत, रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल को 5,75,285 वोट के अंतर से, तथा सबसे छोटी जीत कांकेर में भोजराज नाग को 1884 वोट के अंतर से मिली है। कोरबा में कांग्रेस सीट से ज्योत्सना महंत ने जीत हासिल की है। और 2019 के चुनाव में बस्तर में कांग्रेस की जीत थी, जहां इस चुनाव में भाजपा के महेश कश्यप ने 55,245 वोट के अंतर से जीत हासिल कर ली है। अगला प्रश्न आपका है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज बनेगा? ऑप्शन है आपका तीरथगढ़ जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, अमृतधारा जलप्रपात या फिर रक्सगंडा जलप्रपात। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब, चित्रकूट जलप्रपात पर जो है ये देश का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज बनेगा, याद रखेंगे। विस्तार पर बात करते हैं इसके बारे में। जगदलपुर में इंद्रावती नदी पर स्थित चित्रकूट जलप्रपात पर देश का सबसे बड़ा लंबा कैंटिलीवर स्काई वॉक बनाया जाएगा, यानी कि ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा, जो कि 150 फीट लंबा होगा। इसरो करीब 100 फीट की ऊंचाई से करीब 100 फीट की ऊंचाई से वाटरफॉल और जंगल का नज़ारा जो है देख सकेंगे पर्यटन करने वाले लोग। और चित्रकूट भारत का सबसे चौड़ा झरना है, तथा इसे भारत के नियाग्रा फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है, आप सभी को पता होगा। और इसमें 7 धाराएं गिरती है। केरल के इडुक्की में जो है पहला ग्लास ब्रिज, जो कि 40 मीटर लंबा और या 120 फीट लंबा है। और बिहार के राजगीर का जो है ये ग्लास ब्रिज जो है दूसरा है, जो कि 30 मीटर लंबा है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में कांगेर घाटी नेशनल पार्क में पहाड़ी मैना की सुरक्षा के बाद इसकी संख्या जो है यहाँ कितनी हो गई है? तो ऑप्शन है आपके 400, 500, 600 या 800। सही आंसर है आपका ऑप्शन द 800। ठीक है, पहाड़ी मैना की जो सुरक्षा की जा रही है इसके बाद इनकी संख्या बढ़कर 800 हो गई है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी थी, जिसे बचाने के लिए सरकार 2 साल से प्रयास कर रही थी। इन्हें सुरक्षा मिलने पर कांगेर घाटी नेशनल पार्क में इनकी संख्या बढ़कर 800 के करीब पहुंच गई है। और मैना जो है कई तरह की आवाजें निकालने में माहिर होती है, याद रखेंगे, और खतरे की चेतावनी देती है, इनकी पहचान जो है इनके चमकीले पैरों से की जाती है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में राज्य से किन्हें अंतरराष्ट्रीय भारत गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है आपका सुनील त्रिवेदी, विजय बंसल, संतोष चौबे या ऑप्शन द है आलोक दुबे। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन स, संतोष चौबे। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। पेरिस के लक्समबर्ग में 5 जून को आयोजित अलंकरण समारोह में विश्व रंग के निदेशक और रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति संतोष चौबे को प्रतिष्ठित भारत गौरव सम्मान से अलंकृत किया गया है। उन्हें यह सम्मान साहित्य, कला, संस्कृति, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में 5 दशकों से निरंतर सक्रिय रहते हुए विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करने पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, साथ ही उनकी पुस्तक घर बाहर और विदेश में हिंदी पत्रकारिता का भी लोकार्पण किया गया, तथा विश्व में हिंदी पुस्तक अतिथियों को भेंट की गई। अगला प्रश्न आपका है, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग यानी सीसीपीएल का 7 जून को शुरुआती मैच किसके बीच खेला गया? ऑप्शन है आपका रायपुर बस्तर, रायगढ़ राजनांदगांव, बिलासपुर बस्तर और रायपुर बिलासपुर। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन द रायपुर और बिलासपुर। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में 7 जून को सीसीपीएल का उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा किया गया और टूर्नामेंट का पहला मैच रायपुर राइनोज और बिलासपुर बुल्स के बीच हुआ। रायपुर की कप्तानी अमनदीप खरे और बिलासपुर की कप्तानी आईपीएल स्टार शशांक सिंह को दी गई। और सीसीपीएल के ब्रांड एम्बेसडर याद रखेंगे सुरेश रैना को जो है बनाया गया था, ये भी उपस्थित रहे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर से सांसद तोखन साहू को मोदी मंत्रिमंडल में कौन सा पदभार सौंपा गया है? ऑप्शन है आपका सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, ऑप्शन ब है आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री, ऑप्शन स है युवा मामले और खेल मंत्री, ऑप्शन द है जनजातीय कार्य मंत्री। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। सांसद तोखन साहू पहली बार ही लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। वे केंद्र में राज्य मंत्री बनने वाले 7वें सांसद हैं। मोदी मंत्रिमंडल में
विभागों का बंटवारा हुआ है, जिसमें तोखन साहू आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री बने हैं। तोखन साहू कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ जो है जिम्मेदारी संभालेंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, कृषि विश्वविद्यालय में 12 जून को 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का शुभारंभ किसने किया है? तो ऑप्शन है आपका श्री केदार कश्यप, ऑप्शन ब है श्री मोहम्मद अकबर, ऑप्शन स है श्री लखन लाल देवांगन, ऑप्शन द है श्री राम विचार नेताम। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन द, कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम। ठीक है, ये कृषि मंत्री हैं, इन्होंने जो है इस आम महोत्सव का शुभारंभ किया है। विस्तार पर बात करेंगे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय आम महोत्सव में 150 से अधिक किस्मों और आम से बने 56 व्यंजनों का प्रदर्शन किया गया है। इस महोत्सव में आम की 5 गुठलियां लाने पर 1 आम का फल दिया जा रहा था। महोत्सव में प्रतिभागी न्यूनतम 10 आम प्रति किस्म के साथ भाग ले सकते हैं और तथा आम से बने व्यंजनों की प्रतियोगिता में न्यूनतम 250 ग्राम आम के उत्पाद को पंजीयन कर शामिल किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में नेशनल स्विमिंग रैंकिंग चैंपियनशिप में राज्य के लिए किस जिले की भूमि गुप्ता ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है? तो ऑप्शन है आपका बिलासपुर, कोरबा, ऑप्शन स है सरगुजा, ऑप्शन द है रायपुर। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब कोरबा। ठीक है, कोरबा की भूमि गुप्ता ने जो है नेशनल स्विमिंग रैंकिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। विस्तार पर बात करते हैं। 3 दिवसीय द्वितीय नेशनल स्विमिंग रैंकिंग चैंपियनशिप का आयोजन 10 जून से उड़ीसा में किया गया और इसमें छत्तीसगढ़ के 4 तैराकों की टीम ने हिस्सा लिया है। इस टीम में बिलासपुर के 2 रुद्राक्ष साहू और आरव शर्मा, रायपुर के निखिल और कोरबा की भूमि ने भाग लिया। ठीक है, और भूमि ने जो है याद रखेंगे 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 50 मीटर बैक स्ट्रोक में 33 मिनट 38 सेकेंड का समय लेकर जो है तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न आपका है, छत्तीसगढ़ राज्य में गौवंश की रक्षा और संवर्धन के लिए कितने गौ अभ्यारण्य की स्थापना की जा रही है? ऑप्शन है आपका 5, 8, 10, 12। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन अ 5 गौ अभ्यारण्य। ठीक है, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के 5 संभागों में जो है 5 संभागों में एक गौवंश अभ्यारण्य जो है स्थापित किया जाएगा। तो 5 संभाग के हिसाब से 5 आप याद रख सकते हैं, 5 गौ अभ्यारण्य। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के सभी संभागों के एक जिले में गौ अभ्यारण्य की स्थापना किए जाने की बात कही है और उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना भी की जाएगी। राज्य के 3 जिलों महासमुंद, धमतरी और कबीरधाम में जल्द ही ई गिरदावरी का कार्य पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ होगा। अगला प्रश्न आपका है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर भैंसा दरहा जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है आपका सरगुजा, जसपुर, बस्तर और दंतेवाड़ा। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन स बस्तर। ठीक है, भैंसा दरहा जलप्रपात जो है ऑप्शन द स है सही आंसर, बस्तर जिले में स्थित है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। बस्तर अंचल के जगदलपुर से दक्षिण पूर्व दिशा में 77 किलोमीटर तथा कांगेर घाटी अभ्यारण्य में 2500 फीट की दूरी पर भैंसा दरहा जो है ये स्थित है जलप्रपात। इसका जल क्षेत्र जो है 4 हेक्टेयर में फैला हुआ है और पहाड़ों की ऊंचाई से गहरी खाई वाली जगह को दरहा कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम भैंसा दरहा जो है रखा गया है। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इसके अलावा तीरथगढ़ जलप्रपात भी स्थित है। अगला प्रश्न आपका है, राज्य में 1 नवंबर से लागू होने वाली नई उद्योग नीति में आईटी और फार्मा सेक्टर का हब किस जिले को बनाया जाएगा? ऑप्शन है आपका बिलासपुर, रायपुर, भिलाई और अंबिकापुर। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब रायपुर। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर को नई उद्योग नीति लागू होगी, साथ ही 12 साल बाद प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट भी जो है आयोजित किया जाएगा। और नई उद्योग नीति लागू करने से पहले सरकार सभी पड़ोसी राज्यों की उद्योग नीतियों का अध्ययन कर रही है। कोरबा बिलासपुर जो है नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, याद रखेंगे। और 24 साल में 702 MOU हुए हैं, जिसमें 115 में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। तो अगला प्रश्न देखते हैं आपका, पहले छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है?
तो याद रखेंगे 16 जून को जो है इसका आखिरी हुआ और ये CCPL का जो है फाइनल हुआ, जिसमें ऑप्शन है आपका बिलासपुर बुल्स, ऑप्शन ब है सरगुजा टाइगर्स, ऑप्शन स है बस्तर बाइसन, ये ऑप्शन द है रायपुर राइनोज। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन द रायपुर राइनोज की टीम ने जो है इस प्रीमियर लीग CCPL का जो है खिताब जीता है। विस्तार पर बात करेंगे। CCPL में रायपुर राइनोज ने बिलासपुर बुल्स को 8 विकेट से हराकर जीत हासिल की है तथा प्लेयर ऑफ द मैच अनुज तिवारी रहे हैं। नवा रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 7 से 16 जून तक आयोजित छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग में कुल 18 मैच हुए, जिसमें 6 टीमों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय स्केटिंग प्रतियोगिता में किस जिले के खिलाड़ियों ने कुल 11 में से 6 पदक अपने नाम किए हैं? ऑप्शन है आपका रायपुर, बिलासपुर, जसपुर या सरगुजा। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर के खिलाड़ियों ने जो है 11 में से 6 पदक अपने नाम किए हैं। विस्तार पर बात करते हैं। रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्केटिंग प्रतियोगिता में देश भर के 980 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और इसमें छत्तीसगढ़ राज्य ने कुल 11 मेडल अपने नाम किया, जिसमें बिलासपुर की प्रियांशी ने 5 से 7 एज कैटेगरी में 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। निदान माड़ेवार ने 9 से 11 एज कैटेगरी में स्वर्ण पदक और पुनीत माड़ेवार ने 17 एज कैटेगरी में 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में राज्य के किस बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट में शामिल करने की मांग की गई है? ऑप्शन है आपका लामनी बर्ड पार्क, अचानक मार अभ्यारण्य, बारनवा पारा या गिधवा बर्ड सेंचुरी। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन द गिधवा परसदा बर्ड सेंचुरी। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। दुर्ग वन मंडल के अंतर्गत बेमेतरा जिले के गिधवा परसदा बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट में शामिल करने की मांग रखी गई थी। गिधवा परसदा में बड़ी संख्या में विभिन्न प्रजाति के पक्षी हर वर्ष यहाँ आते हैं और इनका संरक्षण बहुत ही जरूरी है। बिहार के नागी और नकटी जो है ये वेटलैंड जो है, ये 2 वेटलैंड को रामसर साइट में जो है शामिल किया गया है। अगला प्रश्न आपका है, 19वीं नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन राज्य के किस जिले में किया गया है? ऑप्शन है आपका ऑप्शन अ रायपुर, ब बिलासपुर, स सरगुजा, ऑप्शन द है बस्तर। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर जिले में 19वीं नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। विस्तार पर बात करते हैं। 19वीं नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन बहतराइज एथलेटिक्स स्टेडियम में 15 से 17 जून तक आयोजित किया गया। ठीक है, इसमें 4 नेशनल रिकॉर्ड बने हैं। केरल के किरण कुमार और मेमन पाउलोज ने जो है गोल्ड मेडल जीता और नेशनल रिकॉर्ड बनाया। तमिलनाडु के युवराज एस ने सिल्वर और महाराष्ट्र के धैर्यशील पाटिल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, और दिल्ली की नीरू पाठक ने जो है 400 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाया और विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई भी किया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में राजभाषा आयोग के सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है आपका डॉक्टर अन्नपूर्णा साव, ऑप्शन ब है सविता कश्यप, ऑप्शन स है डॉक्टर कुमुदनी धीवर, ऑप्शन द है डॉक्टर अभिलाषा बिहार। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन द डॉक्टर अभिलाषा बिहार। ठीक है, इन्होंने राजभाषा आयोग के सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। विस्तार पर बात करेंगे। डॉक्टर अभिलाषा अब तक बिलासपुर में क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान में सहायक संचालक थी। उन्हें संस्कृति विभाग के प्रतिनियुक्ति पर लेकर 1 साल के लिए आयोग के रिक्त पद पर पदस्थ किया गया है। यह पदस्थापना महिला एवं बाल विकास विभाग के सहमति के बाद जो है की गई है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में चंदन यात्रा के साथ 22 जून को बस्तर का कौन से ऐतिहासिक पर्व की महापर्व की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन है आपका दियारी त्योहार, ऑप्शन ब है दशहरा पर्व, ऑप्शन स है गोंचा पर्व, ऑप्शन द है माटी तिहार। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन स गोंचा पर्व। ठीक है, गोंचा पर्व की शुरुआत हुई 22 जून से बस्तर में। विस्तार पर बात करेंगे। जगदलपुर के सिरहासा चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर में गोंचा महापर्व 22 जून से 17 जुलाई तक मनाया जाएगा। यहाँ यह जो है इसका 617वां साल है। ठीक है, पिछले 616 साल से यह मनाया जाता आ रहा है
और 616 साल से रथ यात्रा में तीनों देवों की प्रतिमा, यानी कि जो बाकी जगह जो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होता है जिसमें आपके श्री कृष्ण और बलराम और देवी सुभद्रा जो होते हैं, ये तीनों देवों की प्रतिमा को रथारूढ़ कर नगर की परिक्रमा 10 दिनों यानी आषाढ़ शुक्ल तक की जाती है। और नगर में यह मंदिर 289 साल पुराना है, याद रखेंगे। और यहाँ भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र के 22 विग्रहों की पूजा एक साथ होती है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसे जो है इस रथ यात्रा को ही बस्तर में जो है गोंचा पर्व कहा जाता है, याद रखेंगे। और इसके बारे में याद रखिएगा कि खास तौर पर यहाँ भगवान को बांस से बनने वाले जो तुक्की है, इसका नाम तुक्की है, बांस से बनाया जाता है, इससे जो है इस सलामी दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका देखते हैं, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल को कर्नल कमांडेंट मानद रैंक प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन है आपका गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति को, ऑप्शन ब है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन स है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, ऑप्शन द है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति है डॉक्टर गिरीश चंदेल। इन्हें जो है हाल ही में कर्नल कमांडेंट मानद रैंक प्रदान किया गया है, ठीक है। विस्तार पर बात करेंगे। 21 जून को राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी द्वारा कुलपति डॉक्टर चंदेल इन्हें जो है कर्नल कमांडेंट की उपाधि से अलंकृत किया गया और एनसीसी सेवा संचालित करने वाले विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कर्नल कमांडेंट की उपाधि से सम्मानित किया जाता है एनसीसी द्वारा, ठीक है। वे इस वर्ष राज्य में इस उपाधि से सम्मानित किए जाने वाले एकमात्र कुलपति हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में राष्ट्रीय योगा ओलंपियाड 2024 में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन है आपका पहला, दूसरा, तीसरा या पांचवा। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन स, तीसरा, ठीक है। विस्तार पर बात करते हैं। 9वें राष्ट्रीय योगा ओलंपियाड में छत्तीसगढ़ राज्य को तीसरा स्थान मिला है, जिसमें राज्य के 16 विद्यार्थियों ने भाग लिया था, जिसमें मिडिल स्कूल के 4 बालक और 4 बालिका तथा हाई स्कूल के 4 बालक और 4 बालिका शामिल थे। समापन और पुरस्कार वितरण मैसूर के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में श्री संतोष चौबे को भारत गौरव सम्मान के बाद अब किस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है आपका साहित्य सम्मान, शताब्दी सम्मान, लेखन सम्मान या विशिष्ट सम्मान। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब, शताब्दी सम्मान से, ठीक है। विस्तार पर बात करेंगे। सीवीआरयू के कुलाधिपति, वरिष्ठ कवि, कथाकार, निदेशक, विश्वरंग और कुलाधिपति रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय श्री संतोष चौबे को शताब्दी सम्मान 2023 प्रदान किया जाएगा। इससे पूर्व उन्हें लंदन में वातायन यूके अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मान 2023 और अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जा चुका है। और इसके अलावा उन्हें उनकी कविता कहीं और सच होंगे सपने और अन्य कविताओं के लिए कई पुरस्कार से जो है नवाजा जा चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित देश के पहले लिथियम खदान की नीलामी करने वाला पहला राज्य बन गया है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका बस्तर, सुकमा, गरियाबंद या कोरबा। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन द, कोरबा, ठीक है। छत्तीसगढ़ जो है अपने कोरबा जिले में स्थित देश के पहले लिथियम खदान की नीलामी करने वाला पहला राज्य बना है। विस्तार पर बात करेंगे। कटघोरा के ग्राम भूचापुर के पास देश का पहला लिथियम ब्लॉक कोलकाता की कंपनी माइकी साउथ माइनिंग ने हासिल किया है। माइकी साउथ माइनिंग भारत की कंपनी है जो कोयला खनन के क्षेत्र में कार्य कर रही है। 250 हेक्टेयर में फैला यह ब्लॉक 76.5% की नीलामी प्रीमियम पर आवंटित किया गया है। इसके अलावा याद रखिएगा कुल 21 ब्लॉक में से पहले दौर में 6 ब्लॉक नीलामी के लिए रखे गए हैं, जो कि हैं अग्रसेन स्पॉन्ज प्राइवेट लिमिटेड ने उड़ीसा में 2 ब्लॉक हासिल किए हैं। कुंदन गोल्ड माइंस प्राइवेट लिमिटेड ने उड़ीसा में एक ग्रेफाइट खदान हासिल किया है। डालमिया भारत रिफैक्ट्रीज लिमिटेड ने तमिलनाडु में ग्रेफाइट ब्लॉक हासिल किया है और सागर स्टोन इंडस्ट्रीज ने उत्तर प्रदेश में फास्फोराइट ब्लॉक हासिल किया है। ठीक है,
अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के किस सांसद ने लोकसभा सदन में संस्कृत में शपथ ग्रहण किया है? ऑप्शन है आपका बृजमोहन अग्रवाल, संतोष पांडे, चिंतामणि महाराज, या ऑप्शन द है विजय बघेल। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन स, चिंतामणि महाराज ने। ठीक है, इन्होंने संस्कृत में जो है शपथ ग्रहण किया। विस्तार पर बात करेंगे। 24 जून को प्रदेश के 10 लोकसभा क्षेत्रों के नवनिर्वाचित भाजपा सांसदों ने नई दिल्ली स्थित लोकसभा सदन में पद और गोपनीयता की शपथ जो है ग्रहण की। इसमें सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने संस्कृत में शपथ ग्रहण किया तथा तोखन साहू, बृजमोहन अग्रवाल, संतोष पांडे, रूप कुमारी चौधरी, कमलेश जांगड़े, विजय बघेल, राधेश्याम राठिया, महेश कश्यप और भोजराज नाग ने हिंदी में शपथ लिया है। ठीक है, कोरबा क्षेत्र से याद रखेंगे ज्योत्सना महंत ने भी जीत हासिल की है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय रेलवे ने राज्य में ट्रेनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली विकसित की है, जिसका नाम है, इसका नाम ऑप्शन दिया गया है रक्षा प्रणाली, कवच प्रणाली, ऑप्शन स है आवरण प्रणाली, ऑप्शन द है जाल प्रणाली। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब, कवच प्रणाली। ठीक है, इस प्रोटेक्शन प्रणाली का नाम है कवच प्रणाली। विस्तार पर बात करेंगे। कवच नामक एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक से निर्मित और विकसित किया गया है और यह प्रणाली सिग्नल और स्पीड से संबंधित दुर्घटनाओं को रोकने में पूर्णतया सक्षम है तथा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर झारसुगड़ा सेक्शन को कवच परियोजना के लिए चिन्हित किया गया है। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में टीम मैनेजमेंट और अंतर विभागीय समन्वय में पूरे देश में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? ऑप्शन है आपका रायपुर, सरगुजा, बिलासपुर या दुर्ग। इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन स, बिलासपुर। ठीक है, टीम मैनेजमेंट और अंतर विभागीय समन्वय में बिलासपुर जिला पहले स्थान पर है। विस्तार पर बात करेंगे। देश भर के स्मार्ट सिटी का क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया द्वारा की गई मूल्यांकन के परिणामों को घोषित किया गया है, जिसमें टीम मैनेजमेंट और अंतर विभागीय समन्वय में पूरे देश में बिलासपुर पहले स्थान पर और रायपुर दूसरे स्थान पर है। डेटा तकनीक और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मामले में जो है बेहतर उपयोग करने के मामले में बिलासपुर जो है देश के टॉप 5 में 5वें स्थान पर है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किस मिशन को सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है आपका स्वस्थ भारत स्वस्थ छत्तीसगढ़ मिशन, स्वास्थ्य आरोग्य मिशन छत्तीसगढ़, ऑप्शन स है राष्ट्रीय निरोगी मिशन छत्तीसगढ़, ऑप्शन द है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन द, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया है, जिसके लिए राज्य के बलौदाबाजार के आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उप स्वास्थ्य केंद्र सहसा और जिला चिकित्सालय कोंडागांव की टीम का दिल्ली में सम्मान किया गया। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्तापूर्ण प्रदायगी और राष्ट्रीय स्तर के कड़े मानकों पर खरा उतरने वाले अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रमाण पत्र जो है जारी किया जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में मनमोहक जनकपुर या रमदहा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है आपका सरगुजा, जसपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर या बलरामपुर। इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन स, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ये जो रमदहा जलप्रपात है ये मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में स्थित है। विस्तार पर बात करेंगे। रमदहा जलप्रपात भरतपुर विकास खंड क्षेत्र में आता है, जो अपने प्रपात, सुंदर जंगल, मुरेरगढ़, बनास नदी और पुरातात्विक अवशेष के लिए प्रसिद्ध है। मनेन्द्रगढ़ से 150 किलोमीटर की दूरी पर बैकुंठपुर, कठौतिया, चुटकी और भंवरदा होते हुए जनकपुर या रमदहा जलप्रपात पहुंचते हैं। काले चट्टानों से घिरे इस जलप्रपात में लगभग 70 फीट से पानी गिरता है। आज के वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें, जिससे उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।